आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके। वो वालदा बेचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा मेरी वालदा हैं बेचारी परेशान है, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। तो मैंने उस नौजवान को देखा, मैंने कहा यार आप इनकी खिदमत कर रहे हो? कह रहे मैं अकेला ही हूं खिदमत करने वाला। मेरे लिए ना अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो गया। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जाहिर इंसान तंग आ जाता है ना, एक बूढ़ी माँ की 24 घंटे की, और मेरी उसकी माँ की हालत को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी खिदमत आसान नहीं है, इसकी सुनना बड़ी मुश्किल है। अरे बूढ़ा है बेचारा, बूढ़ा तो बोलता रहेगा और उसको चाहिए कोई सुने। इतना देर सुनना, फिर उसको बर्दाश्त करना। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरे भाई एक एक सेकंड जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक एक सेकंड खुदा की कसम हज और उम्रे से बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना। अल्लाह बहुत नवाजेगा तुम्हें इस खिदमत पे। दुनिया में कुछ हो सकता है बिजनेस का लॉस हो जाए, जो टाइम दुकान पे बैठने का था वो भी किसको दे रहा है? मैंने कहा अल्लाह की नजर में ये खिदमत हल्की, दुनिया में इस पे कख भी नहीं मिलेगा। तभी अंग्रेज इससे पहले ही ओल्ड होम में जमा करा देता है, क्योंकि मां ने जो कुर्बानी दी है ना तुम्हारे लिए, वो इससे बढ़कर है। वो भूल जाता है इंसान, और उस पे कोई मोटिवेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो फादर डे और मदर डे मनाते हैं बस साल में एक दफा। कुरान को पता है कि इंसान अपने मोहसिनीन को सबसे पहले भूलेगा, क्योंकि इनसे जितना फायदा उठाना था उठा लिया। अब इससे ना कोई फैक्ट्री चलेगी, ना मईशत मजबूत होगी। गोरा सारा फोकस किसको कर रहा है? कंट्री मजबूत हो जाए, है भाई, बिजनेस अच्छा हो जाए। अल्लाह को पता है इन लोगों ने तुम्हें जना है। मां ने, कुरान क्या कह रहा है? हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। इस मां ने तुम्हें तकलीफ से पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें जना है। वह हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। और जब दूध पीते बच्चे थे ना, 2.5 साल अपनी गोद से चिपका के रखा है इसने। 2.5 साल, एक सेकंड के लिए अलग नहीं होती थी। उस वक्त तुम्हारी मुआशरे को कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे का कोई किरदार होता है? किसी काम का नहीं है। फेंक के चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। ईदी सेंटर में जमा करा देती। कैसे पालती है, कैसे सीने से लगा के रखती है। और कितना बड़ा रिश्ता है मां का भाई। दुनिया में इससे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने किसी का, खुदा की कसम, बनाया नहीं है। इससे बेहतर मोहब्बत की और खिदमत की मिसाल मिलती नहीं है दुनिया में, जितनी मां अपने बच्चे के लिए करती है। अपने ही बॉडी से निकला हुआ दूध उसे पिलाती है, अपनी बॉडी खर्च करती है उसके ऊपर। आपकी बॉडी भी उसकी बॉडी से बन रही है, आपको शेल्टर भी दे रही है, और फिर सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है। कोई मुलाजिम रख के देख लो, एक दिन पकाएगा, 2 दिन पकाएगा, तनख्वाह मांगने आएगा, फिर उससे से गरज नहीं होती कि आप खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे। नहीं खाओगे तो तकलीफ होती है उसको। भाई इंतहा होती है खिदमत की। 10 साल 20 साल, जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कौन खिलाता है? हर वक्त फिक्र, नाश्ता किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, ये खा ले वो खा ले, ये नहीं अच्छा लगता वो पका देती हूं। ओ भाई, किसी को किराए पर लेकर आओ, किसी को तनख्वाह पे रखो, खुदा की कसम अजाब में आ जाएगा, तंग आ जाएगा थोड़े दिनों में वो। और कमाल दर कमाल ये कि इंतहाई ऐसी खिदमत करने के बाद उस खिदमत का मुआवजा, बोलो भाई, नहीं मांगती। तो जब वो बूढ़ी होती है तो इंसान वो सारा प्रोसेस, बोलो भाई, भूल जाता है। अब उसको ये बोझ लगता है, खांस रही है, घुटनों में तकलीफ है। मैं एक अक्सर वाकया सुनाता हूं ना, कि एक बूढ़े ने अपने बच्चे से पूछा, एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ये दीवार पे क्या बैठा हुआ है?
तो बेटे ने कहा कौवा। क्या कहा? कौवा। बूढ़े ने फिर पूछा, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने बाप की ज्यादा सवालात बर्दाश्त, बोलो ना, वो खुदा की कसम सारा दिन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती रहेगी ना, फिर भी अपने बाप की बात उसको बर्दाश्त नहीं होगी। दम ही नहीं है इसमें, मुआशरे की इस्लाह है ही नहीं। तो उस बूढ़े ने कहा कि बेटा ये क्या है, ये क्या है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया? कौवा। दोबारा उसने पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने क्या कहा? कौवा। तीसरी दफा पूछा तो कोई बहुत ही शरीफ खानदान का बेटा था, तो तीसरी दफा में सवाल बर्दाश्त कर गया। वरना आज नौजवान के पास बूढ़े बाप और बूढ़ी मां को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। 2-3 सवालात पर ही आग बगोला हो जाते हैं। मुझसे कहते हैं मेरे अब्बा ऐसे, मेरे पापा वैसे। ओ भाई, अगर तेरे अब्बा अच्छे होते तो अच्छा, तो दोस्त भी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ना। अब्बा अम्मा तो खराब हो, फिर अच्छा सलूक करने का हुक्म, इसलिए कि उनके एहसानात उनकी बुराइयों से बोलो ज्यादा हैं। जो एहसान उन्होंने कर दिया, वो ऐसा आप पर एहसान कर दिया है कि अब उसका बदला क़यामत तक आप नहीं चुका सकते। तो वो बाप ने दोबारा पूछा, तीसरी दफा पूछा ये क्या है? तो बेटे ने कहा क्या, एक एक सवाल की पख लगा के रखी हुई, कुछ और काम कर लो अब्बा, बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हो। तो बाप को अपना जमाना याद आया। उसने कहा बेटा, जब तू छोटा था ना, तूने 20 मरतबा मुझसे पूछा था कि अब्बू ये, 20 मरतबा पूछा था, और मैं एक दफा भी मैंने झुंझला के जवाब बोलो नहीं दिया था। तो चूंकि बच्चा भूल जाता है कि मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया, और खुद मां भी भूल जाती है, हकीकत तो ये है, बाप भी भूल जाता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। अल्लाह चूंकि याद रखता है, इसलिए उसने कुरान में बार बार मां बाप को बयान किया है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ववस्सैनल इंसान, फरमाया ऑर्डर नहीं दे रहा, हुक्म नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूं। जैसे कोई मरते हुए दुनिया से जाता है ना, ऐसे वसीयत कर रहा हूं, हुक्म नहीं, वसीयत हुक्म से बढ़कर चीज है कि इनको नहीं भूलना है, तुमने इनको नहीं भूलना है। तो ये कौन से अच्छे लोग हैं भाई, जो खुदा को भी नहीं याद रखा उन्होंने और अपने पेरेंट्स को भी नहीं। तो कस्टमर को से अच्छे अखलाक से बात करके ये कौन से अखलाक हो गए? तो मेरे वैसे जज्बात बने ना, उसकी मां को देख के, उस जवान आदमी के मैंने कंधे पे हाथ रखा, लेकिन चूंकि मुझसे बोला ही नहीं गया, ठीक है ना, मुझसे तो कैफियत ऐसी हो गई कि बस 1-2 बातें मैंने उससे की। मैंने कहा भाई इस खिदमत को हल्का, इसको हल्का ना, अभी नहीं बोला जा रहा, तो आप सोचें जब ये मंजर था तो कहां बोला जा रहा होगा। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो टॉपिक है ना, वो वालिदैन के हुकूक पे बात है, क्योंकि जज्बात बोलने नहीं देते, साथ दिमाग को अपना हटाता हूं मैं। जो आजकल वालिदैन के साथ हो रहा है, अपनी बीवी को देखा करो यार, कैसे पालती है, कैसे पालती है बच्चों को आपके, देखा करो कैसे सुबह सुबह उनके कपड़े इस्त्री कर रही होगी, कैसे मोहब्बत से नाश्ता बना रही होगी, कैसे मोहब्बत से वैन में बिठा रही होगी। औरत किसी के लिए भी मुनाफकत रख सकती है, किसी से भी दुश्मनी रख सकती है, औलाद के लिए मां से बड़ा तोहफा बोलो। औलाद के साथ कभी भी बुरा नहीं सोचती हो, ऐसा अल्लाह ने उस पर एहसान किया। आज वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कमबख्त मरने के बाद गुस्ल नहीं दे रहे होते उसको। बाप मर गया फौरन ईदी सेंटर गुस्ल के लिए, मां मर गई ईदी सेंटर। ओ भाई अब तो आखिरी सफर है, बेटी को चाहिए मां को गोद में बिठा के गुस्ल दे, फखर करे, उसकी बॉडी पे हाथ नहीं लगा रहे, मर गई है। कैसे ये है? तो अल्लाह के यहां मेरे भाई तुम्हारी दौलत की कोई वैल्यू बोलो नहीं है। तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पहले इंसान बनो, इंसान।
कुछ दुनिया सलूट करेगी मरने के बाद, खुदा नहीं मानेगा। बहुत से लोगों की कब्रों पे 21-21 तोपों की सलामी होती है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। आखिरत में पता चलेगा कि कितनी तोपों की सलामी का मुस्तहिक था, कितनी तोपों की सलामी का हकदार थे, आखिरत में पता चलेगा।